लड़के के भाई का अंदाजा नहीं था, लेकिन कजिन ने देखते ही तुरंत चेहरा बदल लिया। वह तुरंत ही दूसरे बाथरूम की जांच करने भागा। सचमुच उस बाथरूम की शावर हेड में एक औरत छुपी हुई थी। उसने समझ लिया कि ये मकान मालिक का काम है और तुरंत ही पुलिस को फोन करने के लिए तैयार हो गया। यह क्या है? वह कैमरे में क्यों दिखाई दे रही है? अगर आप इस पतली दीवार और जोश की रिपोर्ट करें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। असल में कल रात दोनों ने इस बाथरूम में कुछ ऐसा किया जो छुपाने लायक था। अगर वे पुलिस को बुलाते तो कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो उनके कजिन और उसकी पत्नी तक पहुंचती और उनका गुप्त मामला पूरी तरह से उजागर हो जाता। तो आप कह रहे हैं कि उसने वीडियो भी उसे दिखाई और पकड़ा गया, केवल वही देखेगा? हालांकि लीसा को दिल में कुछ अजीब महसूस हो रहा था, पर हालात ऐसे थे कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। जल्दी ही बाहर सब्जी खरीदने गए कजिन और भाभी विला में लौट आए। दोनों ने देखा और सब कुछ सामान्य होने का बहाना किया और अगली सुबह जगह खाली करने की तैयारी की। लेकिन उसी रात मकान मालिक खुद उनसे मिलने आया, क्योंकि जैक की पत्नी ने देखा कि जैकूजी काम नहीं कर रहा और मरम्मत के लिए उसे फोन किया। काश उसने पहले बताया होता कि वह आने वाली है और जाएगी। ये बड़ी बात है। जैसे ही मकान मालिक ने जैकूजी को ठीक कर दिया और जाना चाहा, लीसा फिर से उसे रोकने आई। लीसा को बहुत असहज महसूस हो रहा था और आखिर में वह मकान मालिक को वॉशरूम में ले गई। उसने फोन निकाला, शावर हेड में छुपे हुए कैमरे की ओर इशारा किया और धमकी दी कि वह तुरंत पिछली रात का वीडियो उसे सौंपे। लेकिन मकान मालिक ने सुनने के बाद कोई सहमति नहीं दिखाई और स्पष्ट कहा कि उसे इस कैमरे की जानकारी नहीं। लीसा ने फोन की लाइट ऑन की और कैमरे को मकान मालिक के सामने लाकर दिखाया, प्रमाण के साथ। फिर भी मकान मालिक ने जोर देकर कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं और यदि वे पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो वह भी मदद करेगा। मकान मालिक ने अपनी जेब से फोन निकाल लिया। यह देखकर लीसा घबराई और डरी कि उसकी और कजिन की गुप्त बात सबके सामने आ जाएगी। फौरन उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से गुजर रहा था और सोचा कि मकान मालिक उसकी गर्लफ्रेंड को तंग कर रहा है। बिना कुछ और सुने वह अंदर आया और मकान मालिक से झगड़ने लगा। उसने मकान मालिक को कई बार मारा। आखिरकार कजिन ने आकर उसे शांत किया। इस पूरी घटना के बाद महिला को छिपे हुए कैमरे की सच्चाई सबको बतानी पड़ी और मकान मालिक पर आरोप लगा दिए। लेकिन कजिन के साथ अपने संबंधों को उसने छिपा लिया। मकान मालिक को गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। फिर भी घटना उजागर होने का डर सबके मन में था। लेकिन उसी समय अप्रत्याशित हुआ। मकान मालिक की कुछ अधिक चोट लगने की वजह से वह मर गया। यह देखकर चारों पूरी तरह से घबरा गए। वे सिर्फ छुट्टियों पर आए थे और अब इस परिस्थिति का सामना कर रहे थे। अगर पुलिस को इस घटना की भनक लगती तो चारों फंस जाते। इस समय कजिन ने सुझाव दिया कि चुपचाप लाश को निपटा दिया जाए, लेकिन पुलिस को भ्रम देने के लिए इसे एक दुर्घटना जैसा दिखाना जरूरी था और उसका दूसरा मकसद यह था कि मकान मालिक के मरने से वीडियो का मसला भी खत्म हो जाएगा। 3 लोग सहमत हो गए, केवल कजिन की पत्नी ने इससे मना किया। उससे सहमति न मिलते ही उसने कजिन से जोर से बहस की और कमरे में लौट गई। बाकी तीनों ने रात के अंधेरे में लाश को निपटाने का प्लान बनाया। वे जंगल के रास्ते होते हुए चट्टानों तक पहुंचे और लाश को नीचे फेंक दिया। लेकिन अफसोस, लाश चट्टान के किनारे पर फंस गई। दोनों भाई एक बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश करने लगे ताकि लाश नीचे गिर सके, लेकिन यह काम असंभव लग रहा था। अंततः छोटा भाई चट्टान से नीचे उतर गया और सफलतापूर्वक लाश को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया।